बड़ा सा ग्रुप बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये इस बैरल में लेड भरने के कारण ऐसा बिहेवियर है। फ्लावर पेटल की तरह, क्लोवर लीफ की तरह आपका अगर ग्रुपिंग आने लगे, एक पॉइंट के चारों तरफ फूल की पंखुड़ियों की तरह, समझ लीजिएगा कि आपका बैरल लेड भर गया है और आपको उसको साफ करना है। इसी तो फ्रेंड्स, ये जो शूटिंग किया है आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत एवरेज शूटिंग था। सब ग्रुप्स 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर में बने फ्लायर्स निकला। इसका मतलब है कि बैरल में लेड भर गया है और इसको बैरल की सफाई की ज़रूरत है। तो मैं कल बैरल की सफाई करूँगा और फिर से शूट करके देखूंगा कि वापस जो मुझे 5 mm का ग्रुप्स मिलता था 25 यार्ड पे 22 मीटर पे, वो वापस मिल रहा है कि नहीं। पहले मैं इसको पास करा रहा हूँ। 2 साइज के बैंडेजेस दिए हैं। ये जो बड़ा बैंडेजेस है लंबा, ये मैं 1 इंच का है, 2 इंच का ही, आधे 1 इंच का। इससे मैं बैरल को साफ करूँगा WD-40 से। इससे मैं पॉलिश करूँगा। पॉलिश ज़्यादा नहीं करूँगा, बैरल काफ़ी पॉलिश ज़्यादा कर रखा है। ज़्यादा पॉलिश होगा, अंदर का सरफेस का मटेरियल बाहर निकलेगा तो बैरल खराब हो जाएगा। बैरल पॉलिशिंग किया है, उसका एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो डाल दूंगा। पॉलिशिंग काम किया है, पॉलिश इसको काफ़ी कर चुका हूँ और पॉलिश करने से बैरल ख़राब हो जाएगा। मैंने बेसिकली बैरल का लेड साफ़ किया है और एक आध बार पॉलिश चलाया है और फिर से दोबारा बैरल का लेड साफ़ किया है, उसको WD-40 से अच्छे से साफ़ किया है। अब डायना में प्रॉब्लम क्या कि अगर बैरल खोलते हैं, मैं बैरल जनरली डायना का खोल के पॉलिश करता हूँ या साफ़ करता हूँ, क्योंकि इसका जो बैरल ब्रीच में जो बोरिंग है वो ख़राब हो जाता है। अगर आप उसको लगा के आप साफ करो, बोरिंग घस जाता है। तो मैं बैरल खोल के करता हूँ। बैरल लगाने के बाद जनरली प्रॉब्लम होता है कि बैरल बैंड अगर अपने पोजीशन से खिसक गया है, गाना को एक्यूरेटली ट्यून करने में काफ़ी टाइम लगता है। प्लस बैरल साफ होने के बाद में कम से कम 50 से 100 गोलियाँ पेलेट्स लगती हैं बैरल को ट्यूनिंग या रीलेडिंग होते हैं वो करने में। अभी मैं वही कर रहा हूँ। कोई ग्रुपिंग की खास कोई उम्मीद नहीं है, बस पेलेट चला रहा हूँ ताकि बैरल में लेड बैठे। इंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स, क्या हुआ कि जब बैरल वापस फिट कर रहा था तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बैरल क्लीनिंग वगैरह किया, पॉलिशिंग किया, और जब बैरल वापस फिट कर रहा था तो बैरल थोड़ा सा मुड़ गया। तो जो ग्रब होल था वो ठीक है, टाइट नहीं था ग्रब स्क्रूज, तो ट्रांसफर पोर्ट का अलाइनमेंट गड़बड़ा गया। तो आप सुनेंगे हवा का आवाज़, गन का आवाज़, आपको समझ में कितना दबा हुआ आवाज़ है और पैलेट बहुत स्लो जा रहा था। तो अभी स्कोप खोल के ग्रब स्क्रू आपस चेंज किए हैं। तो उम्मीद है कि ठीक लगा। 3 डॉट साइड राइट पे लगा और ग्रुप बन रहा है। मैंने सुना अपने से दूर किया, सोलह 1 इंच होता है, यानी कि 16 वाट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसका कैलकुलेशन अब हमने पहले वीडियो में लिया हुआ है। इसे 1 इंच का चौड़ाई 25 मीटर।
फाइनल जो जीरो इंच बंदर मार्ट है, इसी पे चलाएंगे क्योंकि अभी बैरल को लेटिंग करना है, बैरल को ट्रिमिंग करना है। ये देखिए समझ में आ गया कि अब देखिए सीधा लाइन में मार रहा है, वर्टिकली मार रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया रेगुलेटर से प्लेनर में हवा भरने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से पैलेट्स चले। अब मैं चलाऊँगा कुछ पैलेट्स, ये शायद अपोलो पॉइंटेड है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी कंपनी के हैं, बस मुझे इनको बैरल में लेड भरने के लिए चाहिए। थोड़ा सा लगा, इसी में लगा, थोड़ा नीचे लगा क्योंकि मैंने टाइम नहीं दिया, रेगुलेटर भरने के लिए 3 सेकंड देना था, पावर कम हो गया। क्या मैंने टाइम दिया तो इसी तरह लगा, 3 सेकंड 4 सेकंड टाइम दिया रेगुलेटर को। देखिए मैंने रेगुलेटर बता दिया था, तो लगभग सेम लगा, सेम लगा। वो होल बड़ा सिर्फ इस कारण से बना क्योंकि बैक स्टॉप वो लोहे का है और वो वापस पहले रिबाउंड करके होल बड़ा कर देना है। अगर बैक स्टॉप और थोड़ा सॉफ्ट होता और मोटे फीट का होता तो नीट होल बनता। ये H&M बैराकोडा के पैलेट्स हैं, इनसे भी बहुत उम्मीद है। इसको यहीं पे चलाते हैं। बारह पैलेट चलाएंगे। मज़ा आ गया। और आप देख सकते हैं कैसे पॉलिशिंग के बाद, क्लीनिंग के बाद पेन का परफॉर्मेंस। अगर आपका गन भी मिसबिहेव कर रहा हो अचानक से, एक हफ्ते पहले अच्छा शूट कर रहा था और अचानक से खराब बिहेव कर रहा हो, तो बैरल क्लीन करिए और इस तरह का रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा शूट होगा और उसके बाद शूटिंग खराब होने लगता है तो काफ़ी मायूसी होती है। पर अगर आप अपने पर कॉन्फिडेंस है और आपको मज़ा मालूम है तो बैरल साफ करने से